जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहे, यही हमारी इच्छा और आकांक्षा है। मित्रों, आज का प्रसंग बड़ा ही अद्भुत और रहस्यमयी प्रसंग है कि किस तरह से क्यों बनना पड़ा एक सन्यासी को कुत्ता। तो आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। पुनः निवेदन करूंगा, आप हमारे इस चैनल पर पहली बार नए मेहमान और दर्शक बनकर के आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। मित्रों, हो सके तो अपने दोस्त और रिश्तेदारों में शेयर करें, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से किया हुआ पुण्य उसका हिस्सा आप भी बन सको। आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दरबार था और उनके दरबार में एक कुत्ता दौड़ा दौड़ा चला गया और कुत्ता को जैसे ही पहरेदारों ने देखा तो रोक लिया। रोकने के बाद प्रभु राम जो थे उन्हें तो सब कुछ पता था कि मेरे दरबार में आज मुझसे न्याय मांगने के लिए एक कुत्ता आ रहा है, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, वो सब की जानते हैं, चाहे बोलने वाला है चाहे न बोलने वाला है। हर पशु पक्षी जीव जंतु हर किसी की जानते हैं, क्योंकि कड़ कड़ में निवास है मेरे प्रभु राम का। मित्रों, प्रभु राम ने जैसे ही ये दृश्य देखा कि इतनी आस लेकर के कुत्ता हमारे दरबार में आया है, लेकिन उसे हमारे ही लोगों ने अंदर नहीं आने दिया, तो उन्होंने एक अपने सेवक को भेजा और जाकर कहा कि जाओ उस कुत्ते को हमारे पास लेकर के आओ। कुत्ता के पास में वो सेवक पहुंचा है। सेवक ने कहा चलो, हमारे प्रभु आपके लिए बुला रहे हैं। कुत्ता कहता है नहीं, मैं नहीं जा सकते हैं अंदर। क्यों? क्योंकि कुछ स्थानों पर हमारा जाना वर्जित होता है। जैसे जहां कोई पवित्र जगह होती है, जहां रसोई होती है, जहां मंदिर धर्मशाला होती हैं, जहां पूजा पाठ का स्थान होता है, लोग ऐसा मानते हैं कि जहां हम जाते हैं हमारे जाने से वो जगह गंदी हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। इस कारण हमें लोग लाठियों से धमकाते हैं और मार मार करके वहां से भगा देते हैं। इसलिए हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन मेरे प्रभु मेरे पास आ जाएं, उनसे मैं कुछ। प्रभु राम के पास में वो सेवक पहुंचा। प्रभु राम से कहा वो कुत्ता आपके लिए महाराज वहीं बुला रहा है, प्रभु आप चल कर के उस कुत्ता के न्याय को कीजिए। मित्रों, उसी वक्त मेरे प्रभु राम वहां से उठकर के खड़े हुए और उस कुत्ता के पास में पहुंचे हैं और उस कुत्ता से कहने लगे प्रभु राम, हे स्वान। स्वान भी कुत्ता को कहते हैं। जवाब दिया, स्वान बताइए आज हमारे दरबार में तुम्हें कैसे आना पड़ा। वो कुत्ता अपनी दुख भरी कहानी को प्रभु राम से कहने लगा, क्या बताएं, हम ऐसे असहाय लोग हैं, मनुष्य को आपने सब कुछ दे दिया, उनके अंदर बल बुद्धि ज्ञान सब कुछ दिया है, वो इंसान तो कमा कर के खा भी सकता है, लेकिन आपने हमारे साथ में इतना अन्याय क्यों कर दिया, जो कि हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं दी जिससे हम भी कमा करके खा सकें। जो मनुष्य को दिया है, यदि वो मनुष्य के पास में यदि कुछ होता भी है, यदि उसे हम अपना पेट भरने के लिए लेते हैं तो वो लोग हमें दंड देते हैं। अब हम क्या करें? क्या इस संसार में भूखे ही रहें? और रहेंगे तो कब तक? भूखे रह कर के ज़्यादा दिनों तक जिएंगे नहीं, मर जाएंगे। और जब हम मर ही जाएंगे तो हमारी प्रजाति सारी की सारी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। बताओ हम करें तो करें क्या? प्रभु राम कहते हैं उस कुत्ता से, हे स्वान, तुम जो हमारे दरबार में आए हो वो आने का कारण बताओ, वो बात क्या है, इतने दुखी क्यों हो? तब वो कुत्ता कहता है,
हे प्रभु, मैं आपके दरबार में आज इसलिए आए हैं क्योंकि एक सन्यासी था और उस सन्यासी ने मेरे लाठी, डंडे और पत्थरों से ऐसा वार किया है कि मैं एक पैर से तो लगड़ाने लगा हूं। इतनी पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा का बयान मैं आपके सामने नहीं कर सकता हूं। मित्रों, प्रभु राम कहते हैं, कौन है वो सन्यासी और उसने तुम्हारे लाठी, डंडे और पत्थर क्यों मारे? आज उसे भी बुलाया जाए। मित्रों, उस सन्यासी को बुलाया जाता है। सन्यासी से कहा, हे सन्यासी, ये बताओ, इस कुत्ता को, इस श्वान को इतनी पीड़ा तुमने क्यों दी? तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि ये श्वान, ये कुत्ता असहाय लोग हैं, ये असहाय हैं, ये मनुष्य के भरोसे पर ही जीवन जीते हैं। टुकड़ों में डाल करके भोजन दे देता है, उसी से ये अपनी जीविका चला रहे हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन तुम लोग इतना पाकर भी फिर भी इन लोगों को, जानवरों को, कुत्ताओं को इतना क्यों कष्ट देते हो, क्यों सताते हो? इस कुत्ता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिससे तुमने लगड़ा ही कर दिया? तब वो सन्यासी कहता है, प्रभु, दोष ये था इस कुत्ते का कि मैं भिक्षा मांग रहा था। मैं सन्यासी था तो मैं भिक्षा मांग रहा था, और भिक्षा मांगते मांगते मुझे इतना समय हो गया था कि मुझे बहुत तेजी से भूख लगने लगी थी, और उसी भूख में यह कुत्ता दौड़ा दौड़ा आकर जो भी मैं भिक्षा मांग करके लेके आया, इसने उस भिक्षा को छू लिया, क्योंकि यह अपवित्र होता है कुत्ता। यदि हम उस भूख में बड़े दुखी थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, इसलिए हमें उस समय इस पर बहुत ज्यादा क्रोध आया, और क्रोध के कारण हमने इसे इतना दंड दे दिया। भगवान कहते हैं, हे सन्यासी, तुमने इसे कष्ट दिया, भूख तुम्हें लग रही थी, तुम्हें इतना क्रोध आ गया, उस समय भूख तो इस बेचारे कुत्ता को भी लग रही होगी, इसीलिए तो जो भी तुमने भिक्षा किया था, अपने भोजन की तलाश में ये पहुंच गया था। हाँ हाँ, बात तो ठीक है। तो इसका मतलब दंड तुम्हें मिलना चाहिए, इस कुत्ता को दंड नहीं मिलेगा, इसकी हम रक्षा करेंगे। प्रभु राम ने, हे स्वान, तुम इस सन्यासी को क्या दंड देना चाहते हो? जो भी आप इसे दंड दोगे, हम वही सजा इसे दे देंगे। कुत्ता कहता है, प्रभु, इसे बस दंड देना चाहते हो तो एक किसी मठ का, एक किसी मंदिर का इसे पुजारी बना दो, मंदिर का महंत बना दो, इससे सजा मिल जाएगी। मैं अपने हाथों से इसे कोई सजा नहीं देंगे। मित्रों, आज प्रभु राम ने उस कुत्ता के कहने से उसे दंड दिया है। अच्छे तरीका से सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, तिलक लगाया, माला छापा, टीका लगाने के बाद उसे सुंदर सी पालकी में बिठाया और एक मठ का उसे मठाधीश बना दिया, और बनाने के बाद में वो वहां रहने लगा। मित्रों, उधर प्रभु राम के दरबार में रहने वाले अन्य लोगों ने देखा, इस कुत्ता ने उस सन्यासी को दंड के बदले में इसने तो उसका फायदा कर दिया, वो और ज्यादा ऐस आराम से अपनी जिंदगी जीने लगा। ये उसे दंड देना कहाँ हुआ, ये तो वरदान हो गया उसके लिए। ऐसा इस कुत्ता ने क्यों किया? पूछने लगे तो कुत्ता ने कहा, ऐसा मैंने इसलिए किया कि मैं भी पूर्व जन्म में एक मठ का सन्यासी था, और मेरी आदत कुछ ऐसी थी कि जो भी वहां दक्षिणा आया करती थी, भगवान के नाम पर जो भी कमाई होती थी, उसे मैं दान पुण्य में न लगाकर, उस मंदिर में न लगाकर अपनी तिजोरी को भरता रहा, और उसे मैं अपने शारीरिक ऐश आराम में खर्च करता रहा। उसी कर्मों के फल से
उन्हीं पापों से मुझे आज ये कुत्ता का जन्म मिला है। तो अब जब वो भी मठाधीश बन करके वो भी कुकर्म करेगा, क्योंकि इसके अंदर सन्यासी के अंदर कुदृष्टि थी, इसके अंदर अज्ञानता थी, छल कपट कूट कूट करके भरा रखा था। और जब वो छल कपट वहां भी करेगा तो जैसे मैं आज कुत्ता बना हूं, ठीक वैसे ये सन्यासी भी कुत्ता बनेगा। तब इसे लोग लाठी लेकर के भगाएंगे। जब इसे भूख लगेगी, भूख के लिए इधर उधर भागेगा, भूख शांत करने के लिए, तब इसे कष्ट होगा, तब मेरी याद इसे आएगी। मित्रों, आज वही हुआ, छल कपट उसने किया और वो सन्यासी खत्म होकर के अगले जन्म में फिर से कुत्ता बनता है। तब उसे एहसास होता है कि हमने उस कुत्ता को इतना कष्ट दिया, आज वही कष्ट हमें मिल रहा है। मित्रों, इसीलिए कहा गया है कि हम कभी भी किसी के साथ में छल कपट न करें। यदि हम छल कपट करेंगे, किसी को कष्ट पहुंचाएंगे, तो एक दिन जरूर होगा कि हमें भी उसका फल भोगने को, उसका भोग भोगने को अवश्य मिलेगा। मित्रों, किस तरह से एक सन्यासी को कुत्ता बनना पड़ा और उस कुत्ता का आज उद्धार हो जाता है भगवान के दर्शन होने से ही। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मित्रों, इस प्रसंग से हमें सच्चाई यही मिलती है कि जीवन में जो भी असहाय लोग हैं उनकी हमें सहायता करनी चाहिए, कभी भी उन्हें कोई हानि और कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।